वेलकम टू ऑल। वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। हमारी जो सीरीज चल रही थी 2.0 वोकैब 2.0 जो बेस्ड है आपकी ब्लैक बुक इंग्लिश वोकैबलरी पे, वही सीरीज कंटिन्यू करते हुए जिसमें आपके थे 15 वर्ड्स एंटोनियम प्लस सिनोनियम, 15 इडियम एंड फ्रेजेस एंड ऑल्सो 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, उसी को ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। येस, इट इज टोटली बेस्ड ऑन एसएससी, CGL, CHSL, CPO, Stano, MTS and Phase 13 all exam which is based on SSC एग्ज़ाम। ठीक है, उसमें आपके टीचिंग नॉन टीचिंग जिसमें भी वो कैब आती है सब एग्ज़ाम के लिए दिस इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एंड हमारा मेन बेस रहेगा हमारा, दिस इज डेली डोज 17। मेन बेस रहेगा हमारा PYQ। ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन PYQ है आपका, आपने देख भी लिया होगा, ब्लैक बुक से लिए गए हैं ये सारे। ऑल्सो इसको हम करेंगे ट्रिक के साथ याद। ठीक है, सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज बेनिफिसेंट। अब देखो बैनी, बैनी एक आपका रूट वर्ड है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बनता कैसे है वर्ड। इससे भी पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। हम वर्ड्स को थ्री तरीके से, थ्री टाइप से करेंगे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रूट वर्ड, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ निमोनिक एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस। ऐसे नहीं है इसको रटना है, हमें इसको क्या करना है, समझना है। कैसे समझना है, ऐसे तो आपके 1,17,1770 कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, जो बेस्ड ऑन PYQ है। मैं यहाँ गूगल की बात नहीं कर रही हूँ, गूगल पे तो लाखों करोड़ों वर्ड्स होंगे फॉर श्योर। आई एम टोटली टॉकिंग अबाउट PYQ। ठीक है, जो आपके SSC में पूछे जा चुके हैं, हमें तो उसी पे ही वर्क करना है। ठीक है, उसको हम याद कैसे रखेंगे, दैट इज मेन थिंग। उसको हम याद रखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक से याद रखेंगे, निमोनिक की हेल्प से याद रखेंगे, रूट वर्ड की हेल्प से याद रखेंगे। ठीक है, एंड सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको ये तो हो जाता है कि वर्ड याद हो गया है, बट ये नहीं पता सेंटेंस में यूज कैसे करें, तब भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि वर्ड क्या है एंड ऑल्सो कैसे बना है, एंड वन मोर थिंग कहाँ यूज होता है विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस, वो भी हम देखेंगे। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ड इज बैनी। बैनी के लिए हम अलग से बता देते हैं एक बार, बैनी बना कैसे। ठीक है, बैनी इज ऑल्सो रूट वर्ड। ठीक है, बैनी से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। बैनी का अपने आप में मतलब होता है गुड एंड वेल के लिए, राइट। जिस भी, और ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। जिसके साथ भी मैं प्लस का साइन यूज करूंगी उसको समझना पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए माइनस का साइन। ठीक है, ओके। बैनी से एक वर्ड बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेनिफिशियल, फॉर एग्जाम्पल बेनिफिट। ओके, बैनी से वर्ड्स पता लगे। उसके बाद हम करेंगे बेनिफिसेंट। बैनी का मतलब पता लग गया, गुड एंड वेल के लिए। तो द मीनिंग ऑफ बैनी इज गुड बेनिफिसेंट, जिसका मतलब रिलेटेड टू जेनरस। जेनरस मीन्स होता है बड़े दिल वाला, परोपकारी। ठीक है, उसी से रिलेटेड सारे करेंगे। देखो पिक की हेल्प से भी हम इसको याद करेंगे। एक और तरीका है विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, क्योंकि इमेजेस जब हम यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, आपने देखा होगा मूवीज देखते हो। ठीक है, मूवीज को हम पिक्चर की हेल्प से ज्यादा लंबे समय तक रिकॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी। तो पिक्चर भी बहुत हेल्पफुल रहती है इसको याद करने के लिए। इसका दिल, बच्चे का दिल देखो कितना बड़ा है कि वो उसमें डोनेट कर रहा है, जेनरस है। क्या है, चैरिटेबल है, वो जेनरस है। ठीक है, मुनीफिसेंट है। मुनि का दिल कैसा होता है, बहुत परोपकारी होता है, जो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। और इसमें क्या बोल सकते हैं हम, बिग हार्टेड भी हो सकता है इसमें। आप एक और वर्ड याद कर लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए, बिग हार्टेड। ठीक है, मुनीफिसेंट के लिए बिग हार्टेड भी हो सकता है, जेनरस के लिए, बेनिफिसेंट के लिए बिग हार्टेड, बड़े दिल वाला। ठीक है, एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज सेल्फिश, मीन, मैलिफिसेंट। ओके, ये आ गया आपका मैल। ठीक है, ये बना कैसे, मैल न्यूट्रिशन सुना आपने। ठीक है, इसके लिए भी देख लेते हैं। देखो मैल अपने आप में कैसा है, एक रूट वर्ड है। जिस भी वर्ड के साथ मैल लगेगा वो सारे वर्ड नेगेटिव के लिए यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैल न्यूट्रिशन, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, जैसे बैनी किसी के साथ भी लगेगा तो बेनिफिट होगा, इसका मतलब कैसा होगा, बेनिफिशियल, बेनिफिसेंट, सब कैसा है, गुड एंड वेल के लिए। एज सेम एज जिसके साथ भी मैल न्यूट्रिशन, मैल, मैल वर्ड अपने आप में नेगेटिव है और इसका एंटोनियम भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, सेल्फिश, मीन, मैलिफिसेंट, ग्रीडी एंड सेल्फ सेंटर्ड। ओके, तो
विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फ्रैंक फ्रैंक विल बी रिमेंबर्ड एज बेनिफिसेंट चैंपियन ऑफ हिज नेटिव स्टेट। ठीक है, इसको हम इसकी हेल्प से भी जरूर करेंगे। फ्रैंक को अपने मूल राज्य के एक उदार चैंपियन के रूप में भी याद किया जाता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, इसके सिनोनियम एंड एंटोनियम। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वर्ड इज डीवी। अब देखते हैं कि डीवी बना कैसे है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड, जिसके साथ भी डी आई होगा। डी आई इज रिलेटेड टू डिवाइड। आप बता सकते हैं एक वर्ड क्या हो जाएगा, डिवाइड। और क्या कह सकते हैं, दिस सिमिलर। ठीक है, तो द मीनिंग ऑफ डीवी इज डिवाइड से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं इसके सारे हम सिनोनियम एंड एंटोनियम्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूट, शेयर, डिवाइड आ गया ना, डीवी का डिवाइड। एलोकेट करना एंड अप्रोप्रिएट करना, इक्वल अमाउंट में सबको शेयर्स को अप्रोप्रिएट कर देते हैं, बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। शेयर से शेयर्स कर देते हैं। ठीक है, शेयर को शेयर कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, ओके, एंड द एंटोनियम ऑफ दिस इज कलेक्ट, कंबाइन, गैदर। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं। A lot has changed since all this water was first divided up। ठीक है, बांटा गया है पानी, जब से इस सारे पानी को पहली बार विभाजित किया गया है तब से बहुत कुछ बदल गया है। तो डिवाइड विभाजित है, यहाँ बांटने से रिलेटेड बात हुई है। ऐसे हम सेंटेंस की हेल्प से इसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशियल। अभी अभी हमने एक बेनी से रिलेटेड वर्ड किया है, एक और वर्ड देख लेते हैं जिसमें रूट वर्ड फिर से क्या रहेगा, बेनी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनी इज फॉर गुड, फॉर वेल, जेनरस, यूजफुल, एडवांटेज, फेवरेबल एंड होलसम। उसी के ही कुछ और सिनोनियम है इसमें, बट उससे डिफरेंट। ठीक है, इंसेक्ट कैसे हैं, बेनिफिशियल है क्योंकि वो फार्मर्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, एंटोनियम क्या हो जाएंगे, डिसएडवांटेज, हार्मफुल, नॉक्सियस, obnoxious। An example, the improvement in sales figure had a beneficial effect on the company as a whole। इसका मतलब बिक्री के आंकड़ों में सुधार का समग्र रूप से कंपनी पर लाभकारी प्रभाव पड़ा है, बेनिफिशियल इफेक्ट हुआ है। ठीक है, इफेक्ट कैसा है, बेनिफिशियल है। तो यहाँ बेनिफिशियल किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। ठीक है, वर्ड से हमें ये भी क्लियर हो रहा है, सेंटेंस की हेल्प से ये भी क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज फिर से डी आई। डीवी हमने एक वर्ड किया है जिसका मतलब क्या है, डिवाइड करना, सेपरेट करना। फिर से डी आई भी उसी से रिलेटेड है, देख रहे हो। ठीक है, डी आई फिर से क्या है, यहाँ डिवाइड की सेंस में, बट इस बार इसके सिनोनियम अलग है, डिसिमिलर, डिफरेंट, डिफरिंग और कॉन्ट्रास्टिंग। अपोजिट इज एक जैसा हो जाएगा। अगर इस डिसेपरेट का मतलब अलग अलग होता है तो सिनोनियम उसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा। अलाइक एक जैसा हो जाएगा, एग्रीइंग एंड आइडेंटिकल। वेरी गुड। टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज द सेपरेट एलिमेंट्स यू ऑफ कोर्स हैव टू स्प्लिट देम अप। उसको आपको अलग करने के लिए, उसको असमान तत्वों का लाभ उठाने के लिए आपको उसको अलग करना पड़ेगा, डिसेपरेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये सबसे सेपरेट है, सबसे अलग है। ओके, ऐसे हम इसको याद रखें। नेक्स्ट इज रैंसिड। सबने सुना होगा ये वर्ड, सबने सुना होगा, डैम श्योर, क्योंकि हमने सबने खाना तो खाया है। ठीक है, तो उस सेंस में यूज होता है। फाउल स्मेल और फाउल किसके लिए, फूड के साथ यूज होता है बेसिकली ये। सोर स्मेल मतलब बासी। ठीक है, फॉल, रोटन, पोट्रेड एंड पोट्रिफाइड। एंड एंटोनियम्स फ्रेश, न्यू, क्लीन, प्योर, प्लीजेंट। अब देखो, अभी मैंने बोला वर्ड प्लीजेंट, ऑल्दो इट इज नॉट द एंटोनियम ऑफ प्लीजेंट, बट प्लीजेंट से ही जैसे मुझे एक वर्ड याद आया, मैं आपको बता रही हूँ तरीका कि हम वर्ड्स को कैसे याद रख सकते हैं। प्लीजेंट का ही एंटोनियम याद करो। अब प्लीजेंट का मतलब क्या हो गया, अच्छा हो गया, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, कुछ खराब, डिसगस्टिंग। ठीक है, एंड द एंटोनियम ऑफ प्लीजेंट इज डिसगस्टिंग। एंड डिसगस्टिंग का भी एक और सिनोनियम क्या हो जाएगा, सिनोनियम मतलब सिमिलर, एंटोनियम मतलब अपोजिट। का हमारा सिनोनियम हो जाएगा डिसगस्टिंग का अबोमिनेबल। का मतलब अब मीना कैसी हो गई है, अबोमिनेबल, डिसगस्टिंग हो गई है। ये किसका है, प्लीजेंट का अपोजिट है एंटोनियम में। प्लीजेंट का अपोजिट अबोमिनेबल। ठीक है, रेंसिड से स्टार्ट हुए थे हम, बट हमें क्या करना है,
वर्ड्स को कनेक्ट करना है, हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई और ट्रिक अच्छी लगती है आप वो भी यूज कर सकते हो, बट द मेन थिंग इज हमें वो वर्ड याद रखना है। करेक्ट? ठीक है। ओके अगर प्लीजेंट का मतलब कुछ अच्छा होता है तो ऑब्वियस इसका जो अपोजिट होगा, इसका मतलब कुछ नेगेटिव होगा। एंड अबोमिनेबल मतलब कैसी है, अबोमिनेबल नहीं रही है, डिसगस्टिंग हो गई है। डिसगस्टिंग प्लीजेंट का अपोजिट है, बट अभी तो हम रैंसिड का कर रहे हैं। सोर स्टेल फाउल एंड अपोजिट इज फ्रेश न्यू क्लीन प्लीजेंट। ओके विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं। अवॉइड ईटिंग दैम इफ देयर इज अ रैंसिड स्मेल और स्ट्रॉन्ग बर्निंग टेस्ट। बेसिकली ये हमारा जो वर्ड है ये यूज होता है फूड के लिए, कि स्मेल खराब के लिए, उसकी खराब स्मेल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अगर उनमें बासी गंध या तेज जलने वाला स्वाद हो तो उन्हें खाने से बचे। इसको वो खाते हैं। ओके बात हो रही है फूड की। फूड से याद आएगा टेस्टी, क्योंकि फूड कैसे होता है, टेस्टी। बट हम यहाँ टेस्टी की बात नहीं कर रहे हैं, टेस्टी की बात कर रहे हैं। सिमिलर सिमिलर है ना, टेस्टी टेस्टी। ठीक है देख लेते हैं। एक है आपका टेस्टी एंड द अनदर इज टेस्टी। ये आपके होमोनियम्स हैं, ये भी करेंगे। ठीक है, बोलने में साउंड सेम है बट मीनिंग उनका डिफरेंट है, यूज भी डिफरेंट होगा। ठीक है, टेस्टी एंड टेस्टी। टेस्टी वेरी ऑब्वियस हमारा फूड होता है टेस्टी, बट टेस्टी क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, चिड़चिड़ाना। ठीक है, इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, टेस्ट से याद करेंगे। टेस्टी कैसे, जब क्लास में सपोज करो एक बच्चे को क्लास में सब कुछ आता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में और किसी को टेस्ट नहीं आता है, सिर्फ एक बच्चे ने प्रिपेयर किया है, और क्या करेगा वो, एडुलेशन करते हुए, बूट लिकिंग करते हुए, टीचर की एक्सेसिव प्रेज करते हुए क्या करेगा, टीचर को बोलेगा मैम या सर जो भी होंगे कि आज हमारा टेस्ट ले लीजिए। वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो टेस्ट सिर्फ उसको आता है, दैट्स वाई। ठीक है, ओके बोला उसने, बट उस टेस्ट की वजह से सारी क्लास क्या हो जाती है, टेस्टी हो जाती है। टेस्टी मतलब चिड़चिड़ाना या बेसब्रा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर, इरिटेट हो जाती है कि हम सबको तो टेस्ट आता ही नहीं था, सिर्फ इसको टेस्ट आता था और इसने टीचर को बोल दिया। सारी क्लास टेस्ट की वजह से टेस्टी हो जाती है। ठीक है, टेस्ट की वजह से क्या हो जाती है, टेस्टी। सिर्फ आपको वाई का यूज करना है एंड मीनिंग इज इरिटेट। ओके करेक्ट, शॉर्ट टेम्पर हो जाती है, सब उसको मारने लगते हैं। क्यों तुमने बताया टीचर को, इस सेंस में याद रख सकते हैं ना, टेस्ट की वजह से टेस्टी हो जाना, इरिटेट हो जाना। ओके एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज चीयरफुल, हैप्पी, प्लीजेंट। अगर वर्ड आ जाए हैप्पी तो उसका एक दो वर्ड्स नहीं बहुत सारे वर्ड्स करेंगे। आ जाओ इससे रिलेटेड वर्ड्स करते हैं अब क्योंकि वर्ड आ गया है हैप्पी, और हैप्पी एक ऐसा वर्ड है जो सबको पता होना चाहिए। इसका मतलब कैसे याद रखेंगे, जुबिलेंट। और जुबिलेंट को कैसे याद रखेंगे, जो लोग ब्रिलियंट होते हैं वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। कैसे रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं। ओके और कैसे रहते हैं, ग्लीफुल, चीयरफुल, ग्लीफुल। और कैसे रहते हैं, ब्लेसिंग्स, हैप्पी होने पर ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लेसिंग से ब्लिस। ठीक है, ब्लिस। ये सारे वर्ड्स आपके रिलेटेड टू हैप्पी हैं। ओके, हैप्पी, जुबिलेंट, चीयरफुल, ग्लीफुल, ब्लिस, ऑल आर रिलेटेड टू हैप्पीनेस, राइट। अब देख लेते हैं हमारा वर्ड था कौन सा, चीयरफुल। चीयरफुल, हैप्पी, प्लीजेंट, कोर्डियल। ठीक है, वर्ड इज टेस्टी, इसको कनेक्ट किया हमने टेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस, in the circumstances he might have been forgiven for being a little testy। यहाँ टेस्टी नहीं है, ये टेस्ट भी नहीं है, बट वर्ड हमने कनेक्ट किया टेस्ट से, और वर्ड क्या है हमारा, टेस्टी, एंड द मीनिंग इज इरिटेट, शॉर्ट टेम्पर। ओके, कैंटेंक्रेस, क्या है वर्ड, कैंटेंक्रेस, राइट। इन परिस्थितियों में उसे थोड़ा सा जिद्दी होने के लिए माफ कर दिया गया है, माफ कर दिया गया होगा। अब आप बोलोगे जिद्दी का तो मैम स्टबर्न होता है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, आप भी ठीक हो, स्टबर्न होता है, फॉर श्योर स्टबर्न होता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन यहाँ हम वर्ड के साथ मीनिंग की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में सेंटेंस के साथ वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, करेक्ट। यहाँ स्टबर्न जिद्दी वाला नहीं है, यहाँ टेस्टी वाला। ओके नेक्स्ट इज लैक्रिमोसी। अभी अभी हमने वर्ड किया है जुबिलेंट से रिलेटेड।
जो लोग ब्रिलियंट होते हैं वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं, ग्ली रहते हैं, ब्लिस रहते हैं, ठीक है। ओके, अगर लैक्रिमो से आया है, देखो ये रो भी रही है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ सैड से रिलेटेड है। कनेक्ट कैसे करेंगे, लड़की माँ से अलग होने पर क्या हो गई, रोने लगी। लड़की माँ से अलग होने पर रोने लगी, लैक्रिमोसी, लड़की माँ से, ऐसे कर सकते हो। हमने वर्ड से ही ट्रिक बनाई है, देख रहे हो। लैक्रिमोसी मतलब लड़की माँ से, लैक्रिमोसी बोलने में भी लग रहा है, आपको याद रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। निमोनिक से ही हमने ट्रिक बनाई है। लड़की माँ से अलग होने पर कैसी हो गई, सैड, अपसेट। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड सारे सिनोनियम्स, सिर्फ यही दो चार नहीं, हम इससे जितने भी हो सकते हैं सारे देख लेते हैं। ओके, वर्ड इज सैड, ठीक है। अब आपने तो हैप्पी सैड सुना होगा, अभी बहुत सारे देखते हैं इसके, ठीक है। जो आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीटेड है, दैट इज मोर्नफुल। ओके, मोर्नफुल। सेकेंड इज डोलफुल, डोलफुल, ठीक है। डोलफुल भी कहाँ से बना है, डोल एक रूट वर्ड है आपका, एंड द मीनिंग ऑफ डोल इज सैड, अपसेट, डोलफुल, कॉन्डोलेंस। जिसमें भी जिस वर्ड के साथ भी आपका डोल यूज होगा, हर उस वर्ड का मतलब क्या होगा, सैड, अपसेट, पेनफुल, ठीक है, पेनफुल। ओके, एंड ऑल्सो एंग्विश, क्या होना, बहुत ज्यादा दुख होना, ठीक है। ग्लूमी भी हो सकता है, सैड हो जाना, उदास हो जाना। ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स को कनेक्ट कर करके कर सकते हो एक साथ, ठीक है। ओके, एक होता है आपका डिस्ट्रेस। अब बात आती है इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे जी, इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है। इस ड्रेस में तुम्हें देखकर मुझे बहुत स्ट्रेस होता है ना, कभी कभी किसी को, लेडीज को वाइट ड्रेस में देख के स्ट्रेस हो जाता है उसकी फैमिली को, आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड ना, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, तो उसको क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है अगर वो वाइट सूट पहनती है, ठीक है, उससे बनता है डिस्ट्रेस। इस ड्रेस में देखकर मुझे स्ट्रेस होता है। ये सारे वर्ड्स हैं आपके रिलेटेड टू सैड। एंड द अपोजिट इज जोवियल, जोकोज, जोकाउंट, चीयरफुल, ब्लिथसम। अभी मैंने बताया था आपको ब्लिस, ठीक है, ब्लिस से ही क्या है, ब्लिथसम, राइट। सैड मूविंग सीन्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लैक्रिमोसी ड्रामा। लैक्रिमोसी ड्रामा मतलब सैड ड्रामे के लिए जरूरी है, जिसमें टीयरफुल हो जाते हैं, फुल ऑफ टीयर्स। नेक्स्ट इज अफेक्सेशन, ठीक है। एक होता है अफेक्शन होना, अट्रैक्शन होना, अफेक्सेशन मतलब होता है दिखावा करना। हम इस वर्ड से नहीं, हम फ्लॉन्ट वर्ड से याद करेंगे, ठीक है, फ्लॉन्ट। तो ट्रिक इज, फल आंट खाती कम है, शो ऑफ ज्यादा करती है, तो द वर्ड इज फ्लॉन्ट। एंड आप पिक्चर की हेल्प से भी देख सकते हो, फ्लॉन्ट, आंट मान लीजिए, आंट है नहीं, दिखने में नहीं लग रही वो, ठीक है, बट हम मान लेते हैं अपने ट्रिक के लिए, फल आंट खाती कम है एंड शो ऑफ ज्यादा करती है, ठीक है। रियलिटी, ऑथेंटिसिटी, मतलब ऑथेंटिक है वो, रियल है, जेन्युइन है। वेरासिटी, वेरासिटी, ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन। रेज हिज आईब्रोज विद एन अफेक्शनेशन ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य के भाव से अपनी बोहें ऊपर उठाई, ठीक है, फ्लॉन्ट किया, शो ऑफ किया। नेक्स्ट वर्ड इज कोमली। कोमली को याद करने से पहले हम वर्ड देख लेते हैं, एंड विद पिक्चर ऑल्सो। पिक्चर में कैसी लग रही है लड़की, बहुत सुंदर लग रही है, ठीक है, सबसे सुंदर वाली पिक्चर लेके आई हूँ आपके लिए, है ना, सबसे सुंदर। अगर आप वर्ड नहीं भी देखते हो फिर भी उसको देख के एक बार तो जरूर बोलोगे कि वो कितनी सुंदर, ठीक है। सो द वर्ड इज कोमली एंड द ट्रिक इज कोमल, कितनी कोमली है मतलब कितनी ब्यूटीफुल है। एंड ब्यूटीफुल से ही रिलेटेड हमारा एक वर्ड है, देयर इज सम वर्ड्स विद विच वी आर नॉट यूजिंग वेरी, इंस्टेड वेरी वी चेंज द वर्ड, ठीक है। ऐसे ही आपका वर्ड है, कभी डोंट यूज वेरी ब्यूटीफुल। एंड सिर्फ मैं ये इंग्लिश बताने के लिए नहीं कर रही हूँ, ये आपका पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। द वर्ड इज एक्सक्यूसिट, एक्सक्यूसिट, ठीक है। एंड द मीनिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, कोजियस। बट हम इसको याद कैसे रखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी ट्रिक इज, मैं अपनी एक्स के साथ सच क्यों ना करूं, वो इतनी ब्यूटीफुल जो है। द वर्ड इज एक्सक्यूसिट एंड मीनिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट। ओके, अब कोमली देख लेते हैं। अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, चार्मिंग, ठीक है, ठीक है। एंटोनियम इज अगली, शॉकिंग, हाइडियस,
रिपल्सिव एंड गैसली, घोस्ट से याद रख सकते हो। घोस्ट कैसा होता है? गैसली होता है, मतलब अगली होता है, दिखने में अच्छा लगता है। घोस्ट नहीं लगता किसी को। एग्जाम्पल, द पेंटिंग इज कॉमली टू सम पीपल। ठीक है, पेंटिंग कुछ लोगों के लिए बहुत आकर्षक है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट इज एडुलेशन। एडुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। ठीक है, मेन बात आती है आप इसको याद कैसे रखेंगे। एंड द ट्रिक इज, अब दूल्हा अपनी दुल्हन की एक्सेसिव प्रेज करता है, बहुत ज्यादा तारीफ करना, मतलब चाटुकारिता वाली सेंस में ना। ठीक है, फ्लैटरी करता है। कैजोल, ओके, ट्रिक की हेल्प से भी देख लेते हैं, पिक्चर की हेल्प से देख लेते हैं। ये काजोल है। काजोल क्या कर रही है? कोक पी रही है। काजोल सबको कोक पिलाकर फ्लैटर करती है, चापलूसी करती है। ठीक है, कैजोल सबको कोक पिलाकर फ्लैटर करती है। कोएक्स है वर्ड। ठीक है, कोक से कनेक्ट करेंगे इसको हम। नेक्स्ट इज अपोजिट ऑफ दिस, क्रिटिसाइज, ओब्लोक्यू। ओब्लोक्यू इसको बोलेंगे हम ओब्लोक्यू, क्योंकि इसकी ट्रिक के लिए। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओब्लोक्यू? मीनिंग जानने से पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं, ये वर्ड बना कैसे है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओब्लोक्यू वर्ड है, करेक्ट, जिसमें आपका वर्ड है LOQ। ठीक है, एंड LOC, दिस इज इंपॉर्टेंट। LOQ एंड LOC, जिसके साथ भी LOQ एंड LOC से रिलेटेड वर्ड होगा, हर वो वर्ड आपका रिलेटेड होगा टॉक एंड स्पीक से। ठीक है, क्या कहा है मैंने? जिसके साथ भी LOC और LOQ से रिलेटेड वर्ड होगा, हर उस वर्ड का मतलब होगा टॉक एंड स्पीक से रिलेटेड। ठीक है, अब लोग क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, रीअप्रोच, कंडेमनेशन। एग्जाम्पल, इन अ फिट ऑफ एब्युलेशन आई टेल सर जॉन हाउ मच आई एंजॉयड हिज वर्क। ठीक है, प्रशंसा के आवेश में सर जोन्स को बताता हूँ कि मैंने उनके काम का कितना आनंद लिया है। इसको हमने वर्ड के साथ भी कनेक्ट किया है, फिट ऑफ एब्युलेशन, मतलब उन्होंने सर की बहुत ज़्यादा क्या की है? एक्सेसिव प्रेज की है। सर की तो करनी पड़ती है चापलूसी। ठीक है, इसलिए इन्होंने की होगी। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ वर्ड कैसा लग रहा है कि मैथ्स के बाद? नो, आफ्टर मैथ्स होता है कंक्लूजन। देखो, आफ्टर मैथ, मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व होने के बाद क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है, ऐसे याद रखेंगे। मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व होने के बाद कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, सिनोनियम इज कंक्लूजन, परिणाम निकलना, आउटकम, रिजल्ट, सीक्वल। ओके, एंटोनियम इज कॉज, ओरिजिन, सोर्स, स्टार्ट। याद हुए वर्ड्स? आफ्टर मैथ, मैथ की इक्वेशन सॉल्व होने के बाद कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, आफ्टर मैथ कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आउटकम। ठीक है, एंड द अपोजिट इज कॉज, ओरिजिन, सोर्स, स्टार्ट। थाउजेंड्स मोर डाइड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द अर्थक्वेक। भूकंप के बाद हजारों लोग मारे गए। इसको हम सेंटेंस की हेल्प से जरूर करेंगे। ठीक है, या तो हमें सेंटेंस याद रह जाता है, या फिर क्या याद रहता है? ट्रिक याद रहती है। वर्ड तो हम भूल जाते हैं, इसलिए ट्रिक जरूर याद रखो। स्पैस्मोडिक, स्पैस्मोडिक, देखो कितनी अच्छी मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ। उससे पहले पिक्चर देखो, पिक्चर से क्या लग रहा है कि मोदी जी का क्या हो रहा है? स्पा हो रहा है, हेयर स्पा हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या मोदी जी रेगुलर स्पा कराते हैं? नहीं कराते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम तो है नहीं वो डेली डेली स्पा कराएंगे। तो इससे हमारा क्या वर्ड बनता है कि मोदी जी स्पा रेगुलर नहीं करवाते। सो द वर्ड इज स्पैस्मोडिक एंड द आंसर इज सिनोनियम इज इररेगुलर, क्योंकि मोदी जी तो स्पा रेगुलर नहीं कराते हैं। ठीक है, एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज रेगुलर। सो द वर्ड इज स्पैस्मोडिक एंड सिनोनियम रेगुलर, एंटोनियम इररेगुलर। वेरी गुड। माई अटेंडेंस एट कॉलेज वॉज स्पैस्मोडिक। एंड कोशिश किया करो कि वर्ड्स को रेगुलर इरेगुलर ना यूज करके स्पैस्मोडिक यूज करो। ठीक है, इससे आपको ये वर्ड्स याद भी रहेंगे। जेनरस अभी आ गया, फिर एक और जेनरस से रिलेटेड वर्ड, जानी से रिलेटेड, जिसका मतलब मैंने क्या बताया था? गुड एंड वेल। उसी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इस साल वाले CGL में भी आया था। ये भी बता दूं, ये आया था आपका शिफ्ट नंबर 26 में एंड थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, मुनिफिसेंस आप चेक भी कर सकते हो, अभी गूगल पे चेक कर सकते हो, ये अभी रिसेंट वाले CGL में आया हुआ था। मुनिफिसेंस, मुनि लोग कैसे होते हैं? सबकी भलाई के लिए सोचते हैं।
ठीक है। मुनीफिसेंस क्या, मुनि लोग सबकी भलाई के लिए सोचते हैं। अब सोचोगे 26 क्या है, CGL में ये आपका आया था इस साल 2024। तो अब आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, से तो गूगल पे हजारों वर्ड्स हैं, हम वो क्यों नहीं करते, यही वर्ड्स क्यों करते हैं, उसका रीजन यही है। ठीक है। एंड द अपोजिट ऑफ इज मिंगी स्टिंगी। माइजर कंजूस होना, छोटे दिल वाला होना, मक्खी चूस कंजूस वो वाली सेंस में। ठीक है। बेनिवोलेंट, काइंड, वेल, बिग हार्टेड एंड मुनिफिसेंस। एंड द एग्जाम्पल इज शी वॉज इनक्रेडिबली generous with her money and sharing those she loved with gifts. वह अपने पैसों के मामले में अविश्वसनीय रूप से उदार थी। जिन लोगों से वह प्यार करती है उन्हें उपहार भी देती है। ठीक है, बहुत उदार दिल होना, बड़े दिल वाला होना, जेनरस होना, जेनरोसिटी, इसी से जेनरस से क्या बनेगा, जेनरोसिटी। ठीक है। मैं आपको रूट वर्ड से भी, जैसे हम कोई रूट वर्ड देखो, इसमें एक वर्ड आया था अभी इनक्रेडिबल। अभी देखो इनक्रेडिबल बना कैसे है, इन अलग, क्रेड अलग और क्रेडिबली अलग, LY अलग। ठीक है, क्रेडिबली LY जिसमें भी लगता है कैसे होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है। ओके। अब देखो क्रेड एक वर्ड है, क्रेड भी अपने आप में क्या है, रूट वर्ड है। ये भी करवाऊंगी, रूट वर्ड की हेल्प से भी करवाऊंगी आपको मैं। ठीक है, क्रेड क्या है, एक रूट वर्ड है एंड द मीनिंग ऑफ क्रेड इज, फिर से देखो मीनिंग भी आप ही मुझे बताओगे। क्रेड का मतलब क्या होता है, बैंक वाले क्रेडिट किसको देते हैं, जिस पे उनको बिलीव होता है। तो द मीनिंग ऑफ क्रेड इज बिलीव, ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट वाला क्रेड होता है। यहाँ इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। ठीक है, एंड देख लेते हैं दोबारा से। जेनरस मतलब, जानी मतलब बिग, गुड से रिलेटेड, बिग हार्टेड, गुड एंड वेल से रिलेटेड, बिग हार्टेड, काइंड, बेनिवोलेंट। ठीक है, एंड मुनीफिसेंस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मुनीफिसेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है मुनीफिसेंस। मुनी लोग कैसे होते हैं, सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट इज एवेराइस। अवे राइस ग्रीड के लिए यूज होता है, लालच के लिए यूज होता है ये वर्ड आपका। अबे राइस के लिए इतना लालच अच्छा नहीं है। तो द वर्ड इज अवेराइस एंड द मीनिंग इज लालच, दैट इज ग्रीड। एक और वर्ड होता है इसका रैपेसिटी, रैपेसिटी। रैपेसिटी है, रैपेसिटी। एंड द ट्रिक इज रूपा जब से सिटी से आई है उसमें लालच आ गया है। ऐसे ही एक वर्ड होता है टेनेसिटी। टीना जब से सिटी में आई है उसमें डेटर्मिनेशन आ गया है। बट अभी तो हमें रैपेसिटी चाहिए, एवराइज चाहिए। ठीक है, क्यूपिडिटी, ग्रीडीनेस, ग्रीड से ही ग्रीडीनेस बना है। फॉर्जैलिटी, ठीक है, एविडिटी, कॉन्टोर्सियसनेस एंड क्यूपिडिटी। एंड एक रैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट आपका, दिस वन एंड एविडिटी, these three। and opposite is generosity। ठीक है, उदार, बड़े दिल वाला। और ये कैसे, greedy। he paid a month's rent in advance just enough to satisfy the landlord's avarice। avarice का यहाँ राइस से मत कनेक्ट करना। avarice का मतलब यहाँ, ये देखो लालची इंसान को कैसे पैसे के ऊपर झुका हुआ है ना, लालची है क्योंकि ये कैसा है, ग्रीडी है, avarice है। नेक्स्ट इज boisterous। boisterous noisy, boisterous मीन्स noisy। ओके, बॉयज कैसे हैं, बॉइस्ट्रस है, बहुत ज्यादा शोर करते हैं, हुटिंग करते रहते हैं हर बात पे, बॉइस्ट्रस है। ठीक है, अ बॉइस्ट्रस क्राउड ऑफ फुटबॉल फैन सेलिब्रेटेड देयर टीम्स विन। टीम के जीतने पर तो क्राउड होता ही है। कैसे क्राउड होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है, बॉइस्ट्रस नॉइज होती है। ठीक है, एंड द अपोजिट इज काम, पीसफुल, रिस्ट्रेंड। अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं 15 वोकैब। अब हम करते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, बेस्ड ऑन ब्लैक बुक। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस। ऑलमोस्ट सबको पता है, दैट इज एस्ट्रोनॉट। क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट।
travel in space, astronaut. Next is the scientific study of celestial bodies like sun, moon, star, planets. That is astronomy. ठीक है, astronomy. Next, place that provides refugee, a hospital where people who were mentally ill. Mentally ill से समझ आ रहा है, asylum. Mentally ill, asylum. ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो. Be cared for, often for a long time. अंतरिक्ष यात्री नहीं होगा, क्या हो जाएगा, असाइलम. ओके, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, असाइलम होगा उसका. अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, दैट इज एथिस्ट. एथिस्ट, ठीक है, नास्तिक. नास्तिक. नेक्स्ट, one who makes an official examination of account and financial record, that is auditor. Auditor. Okay, next, a building where an audience sits, that is auditorium. Audience, auditorium. Correct. Made or done in the traditional and original way, that is authentic, real, genuine. ऑथेंटिक से रिलेटेड वोकैब भी कर लेते हैं, रियल, जेन्युइन. देखो, हम वोकैब से ही OWS भी बना सकते हैं, वोकैब से ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी बनाते हैं. ठीक है. एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ, जो खुद से ही लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटो. सेल्फ के लिए ऑटो बायोग्राफी. ठीक है. अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, दैट इज ऑटोनॉमी. ओके, नेक्स्ट इज, देखो एवराइज का अभी अभी हमने किया था, ये होता है प्रूफ. क्या प्रूफ है कि वोकैब से ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी बनते हैं. देखो, इनस्टेबल डिजायर फॉर वेल्थ, दैट इज अवेराइज. दैट इज ग्रीड, लालची. अबे राइस के लिए इतना ग्रीड अच्छा नहीं है, अवेराइज अभी अभी हमने किया है. ठीक है. अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, आप इसको ब्लैक बुक में चाहो तो चेक कर सकते हो. ये आपका 10 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है. 10 टाइम बहुत होता है. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, अब करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस. अब देखो, इडियम एंड फ्रेजेस क्या करेंगे, शफल करके जो आगे आएगा वो नहीं. ऐसे तो आप भी कर सकते हो. फिर मेरा अलग से क्या मेथड है, अलग से ये है, हम एक वर्ड लेंगे, उस एक वर्ड से रिलेटेड जितने भी PYQ में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको हम एक साथ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रीन लिया है तो पहले हम सारे ग्रीन से रिलेटेड करेंगे. पहले हम करेंगे कलरफुल, या फिर ओशन से रिलेटेड, फिश से रिलेटेड, मैन से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड. एक वर्ड लेके उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स को उठाएंगे. ठीक है. और आज उनमें से ही हमने उठाया है ग्रीन से रिलेटेड एंड ऑल्सो हॉर्स. आज हम 2 इडियम फ्रेज करेंगे. बट इसके बाद, इस क्लास के बाद, इडियम फ्रेज में हॉर्स एंड ग्रीन से रिलेटेड जितने भी होंगे वो सबको आने चाहिए. ठीक है. ग्रीन, ग्रीन आई. अब देखो, ग्रीन फेस एंड ग्रीन आई, दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है. ओके. अब जब आप गुस्सा होते हो, क्योंकि अभी क्लास भी हुई थी मेरी आज, तो उसमें मैंने पूछा कि अब ग्रीन फेस कब होता है, बच्चों ने कहा गुस्सा होने पे. नो, गुस्सा होने पे ग्रीन फेस नहीं होता है, रेड फेस होता है. ग्रीन फेस हम व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं कब, जब हम बीमार होते हैं. तो इल के लिए वी यूज ग्रीन फेस ना, नॉट फॉर एंग्री फेस के लिए, दैट इज फॉर रेड. ओके. ग्रीन आई मीन्स जेलस, अनवे. ग्रीन हॉर्न, दैट इज नर्वस और इनएक्सपीरियंस पर्सन. ये क्या आपका इडियम फ्रेज, ग्रीन हॉर्न, इनएक्सपीरियंस, इनएक्सपर्ट, नर्वस, नौसिखिया जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट इज ग्रीन थम. ग्रीन थम को कैसे याद रखेंगे, हम कोई प्लांटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई पेड़ लगा रहे हैं ग्राउंड में, तो उसके लिए हमें ऐसे अपने थम का यूज करना पड़ता है. दैट इज ग्रीन थम. इट मीन्स स्किलफुल इन गार्डनिंग. करेक्ट. गेट द ग्रीन लाइट. देखो, ग्रीन लाइट आ गया, ट्रैफिक लाइट यूज करो. ट्रैफिक लाइट में क्या करते हैं, ग्रीन लाइट होने पर क्या हो जाता है, टू गेट द परमिशन टू गो, जाने के लिए परमिशन मिल जाती है ग्रीन लाइट होने पे. करेक्ट. नेक्स्ट इज ग्रीन बेल्ट. एरिया कवर्ड विद फुल ऑफ ट्रीज. दोनों साइड जहां हमारे ट्रीज रहते हैं उसी को बोलते हैं हम ग्रीन बेल्ट. दैट इज एरिया कवर्ड विद फुल ऑफ ट्रीज. करेक्ट. ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. दूसरे की स्थिति हमेशा अच्छी लगती है, एंड दिस इज द फैक्ट वन. होता भी यही है, किसी को अपनी
अपने आप को क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं तो परेशान हूँ। सामने वाला किसी भी सिचुएशन में होता है, उसको हमें यही लगता है नहीं नहीं ये हमेशा अच्छी सिचुएशन में ही है। उसी के लिए ये इडियम फ्रेज है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ग्रीन से रिलेटेड है, ऑल्सो PYQ बेस्ड है, इसलिए आपको याद करना है। ठीक है, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससैटिस्फाइड, वन हु फील्स दैट अदर आर इन मोर कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है, देन देम, कि उनसे ज्यादा अच्छी सिचुएशन में है वो, ये इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट इज डार्क हॉर्स, यू ऑल आर डार्क हॉर्स, एंड what is the meaning of dark horse? That is unexpected winner. What is the meaning of dark horse? Unexpected winner, किसी का नहीं पता कौन कब कहाँ जीत जाए, ठीक है, important one, dark horse, unexpected winner. Okay, unknown and unexpected winner. To beat or flog a dead horse means to waste your time and energy on unnecessary things. क्या करना, बेकार की चीजों पर अपना टाइम वेस्ट करना और एनर्जी वेस्ट करना, ठीक है। टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अननेसेसरी थिंग्स, उसके लिए क्या यूज करते हैं, टू बीट और फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ओके, एक बात सोच के देखो, कार्ट जो उसके पीछे कार्ट लगता है, आगे लगाएंगे कि पीछे लगाएंगे, ऑब्वियसली पीछे लगाते हैं। पुट द कार्ट आफ्टर द हॉर्स, ठीक है, इसका मतलब कुछ सिचुएशन ठीक है, ऑर्डरली मैनर है, बट इफ आई से पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब सिचुएशन कैसी है, डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, ऑर्डर उसका काम को करने का सही नहीं है, और उसके लिए हमारा इडियम क्या है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ओके, नेक्स्ट इज eat like a horse, it means eat a lot, and the vocab for this is glutton, that is greedy eater, बहुत ज़्यादा खाने वाला। एंड उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, दैट इज 1 टन मटन खाने वाला कैसा होता है, ग्लूटन होता है, ग्रीडी ईटर होता है, ठीक है। ओके, ईट अलोट, दैट इज ईट लाइक अ हॉर्स। अब आपको देखो इसकी vocab भी पता लग गई, क्या, ग्लूटन। किसी भी वर्ड को करते हो, उस वर्ड को भी करो, उसकी vocab भी करो, एंड उसके इडियम्स भी कर लो, तीनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, ठीक है। ग्लूटन, ग्रीडी ईटर, ईट अलॉट, एंड उसी का इडियम क्या हो जाएगा, ईट लाइक अ हॉर्स, बहुत ज़्यादा खाने वाला, करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मीन्स एनी इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स से हमें जब कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स से आ रही है, रियल सोर्स से, जेन्युइन सोर्स से आ रही है। नेक्स्ट इज हॉर्स सेंस, दैट इज कॉमन सेंस। एंड एक और बोलते हैं, मोस्ट फेमस भी है ये आइडिया, कौन सा, होल्ड योर हॉर्सेज, ठीक है, इट मीन्स बी पेशेंस, होल्ड योर हॉर्सेज। नेक्स्ट इज होल्ड योर हॉर्सेज, वेट या फिर बी पेशेंस, बताया मैंने अभी। ओके, नेक्स्ट इज हॉर्स ट्रेड। मोस्टली सारी गर्ल्स जाके हॉर्स ट्रेड करती हैं एसन में, सरोजनी नगर जाके, सरोजनी नगर में सब करते हैं, क्या करते हैं, हॉर्स ट्रेड। एंड व्हाट इज हॉर्स ट्रेड, दैट इज बार्गेन, हॉर्स ट्रेड बार्गेन, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल so that you will get all the notifications